जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका सभी शिफ्टों का आंसर की है। तो एक एक करके पहले हम जीके सॉल्व करेंगे, फिर रीजनिंग, फिर मैथ और फिर कंप्यूटर। ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं लगाए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको प्रीवियस ईयर के पेपर 100 में 100% लगाने चाहिए। ठीक है। और सभी को पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी आ चुकी है और बकायदा एग्जाम डेट भी आपको पता है कि एग्जाम कब से होने वाले हैं। ठीक है। कंपटीशन भी इस बार ज़्यादा रहेगा क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम समाप्त हुआ और सभी लोग आपका दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट लगाने में लगे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने में लगे हैं। तो जितना हो जाए प्रीवियस ईयर के पेपर ही सॉल्व करो। मात्र प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से ही आपके अच्छे नंबर आने लगे, केवल प्रीवियस ईयर के पेपर। ठीक है। कब के करने हैं? 2020 में आपकी वैकेंसी निकली थी तो 2020 की मैंने सॉल्व करवाए हैं, देख लेना। और 2023 की। ठीक है। सभी शिफ्टों के सभी विषय के आप केवल प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व कर लो, आपके अच्छे नंबर आने लगे। रीजनिंग में आप कुछ नहीं करना, रीजनिंग में केवल प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना। ठीक है। कंप्यूटर में कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना। कंप्यूटर में केवल आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन तीन में से आपके 10 में से 7 नंबर केवल इन्हीं से पूछ लेते हैं। एमएस वर्ड से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पुराने पेपर अब मैं अभी सॉल्व करवाया हूँ, देख लेना। और आपका रीजनिंग तो बिल्कुल आप उसको सॉल्व कर लोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सेम वही आएगा, कुछ अलग आपको रीजनिंग में नहीं मिलेगा। और मैथ आती इसमें 15 नंबर की। ठीक है। तो 15 नंबर वही रहेंगे, परसेंटेज वाले, बट्टा वाले, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है। चाल समय दूरी, कार्य समय वाले, यही सब आपके प्रश्न रहते हैं। ठीक है। तो जितना हो जाए प्रीवियस ईयर के पेपर को फोकस करो। ठीक है। और जो पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वह आपका 23 नवंबर 2023 को एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्त, आपका देखो जीके 50 नंबर का है, तो जीके को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। खासकर जीके में आपको स्टैटिक जीके पे फोकस करना है। यहाँ से आपके 10 प्रश्न बनेंगे। ठीक है। खुद पेपर देख के मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि धुआं में। ठीक है। और आपका 3 से 4 तो आपके अनुच्छेद वाले पूछ रहे थे किसी किसी शिफ्ट में, लेकिन दो तीन प्रश्न अनुच्छेद वाले मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा खेल कूद के आपके 3 से 4 प्रश्न मिलते हैं। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी के 7-8 प्रश्न ऐसे करके पूछता है। ठीक है। तो यही सब आपको ध्यान से पढ़ना है और आप खुद देख लो कैसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। स्टैटिक जीके के ज्यादा ही मिलेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न देखो, लोहड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक पर्व है? तो ये तो सभी को पता है, ये आपका लोहड़ी जो है वो पंजाब राज्य का है। ठीक है। कहाँ का है? पंजाब राज्य का लोहड़ी है। ठीक है। लोहड़ी कब मनाते हैं? बुड़की होता है ना, जैसे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जो क्षेत्र है अपना, तो वहां पे बुड़की कहते हैं मकर संक्रांति को। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका जो है वो आपका इकोनॉमी से कह सकते हैं कि प्रथम औद्योगिक नीति क्या? प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो है आपका कब पारित किया गया? यह आपका 1948 में पारित किया गया था। ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल जो है सही है इसका। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और जो कैंडिडेट मैथ में कमजोर हैं तो वो तो भाई जीके पर ज़्यादा ही फोकस करना है। ठीक है। अब इसमें आप गौर से देखोगे कि पहला प्रश्न आपका लोहड़ी का था। ठीक है। तीसरा प्रश्न फिर से स्टैटिक जीके का आ गया। प्रश्न पूछा है, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य पौरी नृत्य कौन सा? पौरी नाच या पौरी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जो आपका पौरी नृत्य है ये आपका कोकना जनजाति, कौन सी जनजाति है? कोकना जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, उनसे संबंधित व्यक्ति हो गए, वादक यंत्र हो गए, उनसे संबंधित व्यक्ति हो गए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। ये सब स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है। अगला प्रश्न देखो साइंस से, निम्न में से कौन सा उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार नहीं है? ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक का कम सेवन करना। ठीक है, नमक का कम सेवन करना उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो पॉलिटी से है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न है किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर डैश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि वह लोकसभा में शुरू किया गया हो। तो कितने सदस्य के द्वारा? 100 सदस्यों के क्या होने चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हटा सकते हैं। ठीक है, न्यायाधीश को, जज को तभी हटा सकते हैं जब तक आपके 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि वह लोकसभा में शुरू किया हो, मतलब लोकसभा में पेश किया गया हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आपको केवल पढ़ाई में नहीं अपने सामान्य जीवन में भी पता होना चाहिए। ठीक है, संविधान का ज्ञान होना चाहिए भाई। अगला प्रश्न, वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधों और शैवाल की मात्रा वृद्धि हो जाती है, क्या कहलाती है? सुपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? सुपोषण कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हिस्ट्री से है, निम्नलिखित में से किसे नूरजहां का शीर्षक प्राप्त हुआ? तो नूरजहां का शीर्षक आपका मेहरुनिसा को, किसको? मेहरुनिसा को प्राप्त हुआ। ऑप्शन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की थी? तो वो है आपका चेन्नई ने। ठीक है, और विश्व विजेता कौन है? डी गुकेश है। कौन सा? डी गुकेश है। ठीक है, किसको हराया है कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न फिर से संविधान से है, थोड़ा स्पीड में कहते हैं तो वीडियो यार फिर 50 क्वेश्चन है तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लंबा हो जाएगा और फिर टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो स्पीड में कहते हैं। प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि क्या है? तो 24 घंटे के भीतर पेश करना हो चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति जिसने कोई कांड कर दिया, मतलब कोई अपराध कर दिया, तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो कितने घंटे के भीतर, मतलब कितने समय के अंदर उसको पेश करना है? तो 24 घंटे के अंदर। इसमें आने और ले जाने का समय नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, आने ले जाने का समय नहीं जोड़ा जाता, ये ध्यान रखना। ठीक है, थाने कोई गया हो अभी तक जिंदगी में तो बताना, हम तो गए हैं, हम तो गए हैं भाई, कोई गया हो तो बताना। अगला, सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था जो एक डैश की देखरेख के अधीन था। किसकी? ग्राम की देखरेख। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, ऋण और भुगतान दायित्वों के निर्वहन में निम्नलिखित में से किसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? तो किसकी है? लीगल टेंडर मनी की। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया? तो छऊ नृत्य। कौन सा? छऊ, उड़ीसा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला, मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? तो 10 लाख है। कितनी है? 10 लाख है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने, एक मिनट ये क्या हो गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? 640 जिले थे। अगला प्रश्न देखेंगे पॉलिटी से। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार डैश वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पढ़ लेना आते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल है? तो वो है बल्क मेल चैनल। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद से ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाए? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 20 में दिया गया है। 18 में आपका उपाधियों का अंत, 17 में अस्पृश्यता का अंत। अगला, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम डैश द्वारा प्रसारित, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रसारित होता है। ठीक है, यही पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला है,
तुमकुरू खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है। कोलार फील्ड जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कर्नाटका में स्थित है, मैंगलोर के पास। मैंगलोर कहा है मैंने, बेंगलोर नहीं कहा। अगला, निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? तो वो है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। अगला, किसी ठोस के गलनांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वह है न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलीय चक्र डैश से संबंधित है? तो जल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी ने। अगला, निम्नलिखित में से किस सपोर्ट या मिशन के मुख्य रूप से, ये कर लेना, पॉलिटी का है, ठीक है। ऑप्शन 2 सही है इसका। अगला, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार अनुसूची बी में डैश उद्योग शामिल हैं? 12 उद्योग शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पुरापाषाण युग के कितने चरण हैं? तो 3 चरण हैं इसके। कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में बताओ। विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार हैं? तो वो है कमलेश्वर ने लिखा है भाई ये उपन्यास, कितने पाकिस्तान, ठीक है, कमलेश्वर जी ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है? तो वो है 6ठी अनुसूची। अगला है, नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार पूछा है तो 6। कितने हैं? 6 हैं। अगला, अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाना जाने वाला जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी प्रांत में स्थित है। अगला, संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंदर। अगला है, जतिन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, डैश नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक सत्रिय, जो कि असम का है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की? ढाका में की गई थी, जो बांग्लादेश में है, राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव उदारीकरण मॉडल के तहत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का हिस्सा नहीं था? तो वो है ऑप्शन 2 बैंकों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आरबीआई की भूमिका बढ़ाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को डैश के एक ब्लॉक से उकेरा गया है? किसके? ग्रेनाइट के, ठीक है। अगला, संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सामान्य मतदाता सूचियां होती हैं? तो 1 होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन तबला वादक नहीं है? तो पन्नालाल जो घोष है, शायद बांसुरी वादक है पन्नालाल घोष, ठीक है। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? तो 1928 में चलाया गया था। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको कर लेना, साइंस का है, ठीक है, कर लेना मतलब देख लेना। अगला, 2022 में भारत में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? तो थाम्बी था। क्या था नाम? थाम्बी था, थाम्बी। अगला प्रश्न है, मातृ पक्ष की ओर से मुगल डैश के वंशज थे? तो चंगेज खान के वंशज थे, ठीक है। इसका देख, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों द्वारा की गई 1928 में। बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? तो आर्सेनिक धातु से। ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रिडिकुलस और दिल्ली ए नोवेल के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है, ठीक है।
अगला है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शासक द्वारा बनाया गया? राजा चोल प्रथम के द्वारा। कोंगम पट्टू एबी मुरुगय्यन जो कि एक डैश वादक हैं 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। कौन से वादक हैं? तबील वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लीड बैंक नहीं है? तो HDFC बैंक लीड बैंक नहीं है। अगला और आखिरी प्रश्न है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दाल। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे जो सेक्शन है वो रीजनिंग का स्टार्ट है। ठीक है, जय हिंद।